नमस्कार, मैं हूं श्रेयोशी। अयोध्या प्रभु श्री राम की नगरी, जहां देश दुनिया से करोड़ों भक्त अपनी अटूट आस्था, अपनी गाड़ी कमाई का दान, सोना चांदी के गहने लेकर पहुंचते हैं। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि उसी पवित्र धाम में रामलला के दरबार में चढ़ाए गए चढ़ावे पर कुछ लोगों की कड़ी नजर पड़ चुकी थी। जी हाँ, जिस राम मंदिर के एक एक पत्थर के लिए सदियों का इंतजार करना पड़ा, आज वहां से एक ऐसी खबर आई है जिसने सबको चौंका दिया है। चोरी, गमन और एक बहुत बड़ी साजिश। एसआईटी यानी कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की एक खुफिया रिपोर्ट, और देखते ही देखते 8 लोग सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं। राम जन्मभूमि थाने में हड़कंप मच गया। लेकिन ठहरिए, यह कहानी सिर्फ इन 8 लोगों की गिरफ्तारी की नहीं है। इस कहानी में एक ऐसा नाम सामने आया है जिसने पूरी राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र टूट की नींव को हिलाकर रख दिया है। एक ऐसा शख्स जिसने सीधे सिस्टम से लोहा ले लिया है। आखिर कौन है वो शख्स? गिरफ्तारी के बाद देश की राजनीति में एक बहुत बड़ा भूचाल आ चुका है। अयोध्या के राम मंदिर में भक्तों की तरफ से चढ़ाने के रूप में आने वाले पैसे और गहने की हेराफेरी की शिकायत काफी समय से मिल रही थी। मामला इतना गंभीर था कि इसके लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी कि एसआईटी टीम का गठन किया गया। एसआईटी ने जब अपनी शुरुआती तफ्तीश की तो जो सामने आया उसने सभी अधिकारियों के होश उड़ा दिए। एसआईटी की रिपोर्ट मिलते ही एक्शन हुआ। राम जन्मभूमि थाने में चोरी, गमन और धोखाधड़ी की गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया और आनन फानन में 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। जिन 8 लोगों पर कानून का शिकंजा कसा है उसमें नाम आप नोट कर लीजिए। रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव, अविनाश मनीष यादव, लवकुश मिश्रा, अनुकल्प मिश्रा, सुभाष चंद्र, करुणेश पांडे और रामशंकर मिश्रा। इन सभी पर आरोप है कि इन्होंने मिलकर रामलला के खजाने में सेंध लगाई। अगर कोर्ट में ये आरोप साबित हो जाते हैं तो इन सभी को जिंदगी का एक लंबा वक्त सलाखों के पीछे काटना पड़ेगा। अब आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे बड़े सस्पेंस और सबसे बड़े किरदार पर। आखिर ये 8 गिरफ्तारियां हुई किसकी शिकायत? वो कौन इंसान है जिसने ट्रस्ट के भीतर चल रहे इस खेल का पर्दाफाश किया? तो आपको बता दें कि उसका नाम है कृष्ण मोहन। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के वो ट्रस्टी जिनकी एक शिकायत ने पूरे अयोध्या से लेकर लखनऊ और दिल्ली तक हलचल मचा दी है। लेकिन ये कृष्ण मोहन है कौन और ये ट्रस्ट में कब और कैसे आए? चलिए आपको बताते हैं। उत्तर प्रदेश के हरदोई के रहने वाले कृष्ण मोहन कोई आम शख्स नहीं है। इनका इतिहास बेहद कड़क और ईमानदार नौकरशाही से जुड़ा रहा है। इन्होंने अपनी उच्च शिक्षा लखनऊ यूनिवर्सिटी से पूरी की, जिसके बाद इन्होंने देश के सबसे संवेदनशील विभाग यानी कि परमाणु ऊर्जा विभाग में कुछ साल काम किया, जिसके बाद इनका चयन भारतीय वन सेवा में हुआ और जहां इन्होंने महाराष्ट्र कैडर में सालों तक अपनी सेवाएं दी। साल 2012 में रिटायर होने के बाद कृष्ण मोहन जी शांत नहीं बैठे। वे समाज सेवा के कामों में जुट गए। उनकी इसी बेदाग छवि और ईमानदारी को देखते हुए सितंबर 2025 में ट्रस्ट के वरिष्ठ सदस्य कामेश्वर चौपाल जी के निधन के बाद कृष्ण मोहन को राम मंदिर ट्रस्ट का नया ट्रस्टी बनाया गया। और ट्रस्टी बनते ही उन्होंने वो कर दिखाया जिसकी उम्मीद शायद बड़े बड़े दिग्गजों को नहीं थी। मामला सिर्फ चोरी का होता तो शायद बात इतनी नहीं बढ़ती। विवाद तब शुरू हुआ जब एफआईआर की कॉपी सामने आई। इस पूरी शिकायत में 8 निचले स्तर के कर्मचारियों के नाम तो हैं, लेकिन ट्रस्ट के जो सबसे बड़े चेहरे हैं, महासचिव चंपत राय, ट्रस्टी अनिल मिश्रा और गोपाल राव, इनका नाम इस पूरी जांच से गायब है। और बस यहीं से शुरू हो गया देश का सबसे बड़ा सियासी घमासान। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने सरकार और जांच टीम पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि छोटे कर्मचारियों को फंसाकर बड़े मगरमच्छों को बचाने का खेल चल रहा है। एसआईटी की यह रिपोर्ट निष्पक्ष नहीं बल्कि पहले से तय स्क्रिप्ट के मुताबिक बनाई गई लगती है। बात यहीं खत्म नहीं होती। आम आदमी पार्टी के फायर ब्रांड सांसद संजय सिंह ने इस मामले में और बड़ा धमाका कर दिया। संजय सिंह का दावा है कि उन्होंने खुद एसआईटी को जमीन घोटाले से जुड़े कई पुख्ता दस्तावेज सौंपे थे, जिसमें चंपत राय और कुछ अन्य बड़े पदाधिकारियों का नाम सामने आया था।
लेकिन जनता का ध्यान भटकाने के लिए और बड़े नामों को सेफ एग्जिट देने के लिए इन छोटे कर्मचारियों पर केस दर्ज कर लिया गया है। दावा इतना बढ़ गया कि आखिरकार चंपत राय और अनिल मिश्रा को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा सौंपना पड़ा। हालांकि ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी और निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा का कहना है कि चंपत राय की ईमानदारी पर शक नहीं किया जा सकता, लेकिन पारदर्शिता के लिए यह कदम उठाना पड़ा। अब ट्रस्ट इन इस्तीफों पर अपनी अगली बैठक में आखिरी फैसला लेगी। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर पलटवार करते हुए साफ कर दिया कि राम भक्तों की आस्था के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी और सच पूरी तरह से सामने लाकर रखा जाएगा। चंपत राय का इस्तीफा हो चुका है। 8 लोग सलाखों के पीछे हैं, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने उन करोड़ों सनातनी भक्तों के दिलों को ठेस पहुंचाई है जो रामलला के चरणों में अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। अब जबकि मामला सुप्रीम कोर्ट की चौखट तक पहुंचने वाला है, कुछ बड़े सवाल हवा में तैर रहे हैं। क्या वाकई में 8 मासूम आउटसोर्स कर्मचारी अकेले इतने बड़े गमन को अंजाम दे रहे थे, या इसके पीछे कोई और मास्टरमाइंड है? चंपत राय के इस्तीफे के बाद क्या इस जांच का दायरा और ऊपर तक जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मंदिर के खजाने की सुरक्षा के लिए अब किसी फुल टाइम प्रशासनिक सीईओ की नियुक्ति होगी ताकि भक्तों की आस्था कभी दागदार ना हो? एसआईटी की जांच जारी है और राजनीति के गलियारों में शह और मात का खेल शुरू हो चुका है। इस मामले पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन पे जरूर बताएं।